वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड के सरोजा दौरे से लौट आए वतन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आखिरी दिन बैंकॉक में अपने हममंसब जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात की। हिंदुस्तान ने आरसीईपी में शामिल होने से किया इनकार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बैंकॉक में इजलास के दौरान किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई भी घरेलू सनतों के मफाद पर समझौता नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 5वें हिंदुस्तान इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का करेंगे इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर में मौजूद सामीन से करेंगे खिताब। 4 रोजा साइंस मेले का इनेकाद कोलकाता में हो रहा है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, डूबती मईशत, ज़राअत की परेशानी को लेकर कांग्रेस 5 से 15 नवंबर तक करेगी जिले सतह पर एहतजाज के बाद रियासती सतह पर निकाली जाएगी रैली। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत कानून और अक़लियती उमूर की वजारत को नोटिस जारी करके तमाम मसाजिद में औरतों के दाखिले के मुतालिक दायर करदा अर्जी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमे को जारी किया था नोटिस। आज दिल्ली में हाई कोर्ट ए राजा और 2G स्पेक्ट्रम केस के दीगर मुलजिमों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। 24 को सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपने दलाइल का आगाज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली के हाई कोर्ट में समाअत। रॉबर्ट वाड्रा की जमानत अर्जाश्त पर ईडी ने की मुखालफत। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से करना चाहती है पूछताछ। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव सदर जेपी नड्डा का आज पटना दौरा। पटना में जेपी नड्डा के इस्तकबाल के लिए लगाए गए हैं पोस्टर। सिग्नेचर ब्रिज 5 से 15 नवंबर के दरमियान रहेगा बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। आरजी प्लेटफॉर्म और टावर क्रेन को हटाने के लिए ब्रिज रहेगा बंद। फ़ज़ाई आलूदगी पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। ऑड इवन स्कीम कितनी कामयाब साबित करे दिल्ली सरकार। जुमे तक आदादोशुमार रिकॉर्ड्स पेश करेगी सरकार। मामले में अगली समाअत 6 नवंबर को। दिल्ली में ऑड इवन कानून नफाज का आज दूसरा दिन। 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कानून रहेगा नाफिज। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने इसे केजरीवाल का ढोंग करार दिया। ममानियत के बावजूद ताक नंबर की गाड़ी चलाकर कानून तोड़ा। 4000 का अदा किया जुर्माना। गाजियाबाद में ऑड इवन नाफिज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दरख्वास्त की गई दाखिल। गाजियाबाद में भी फ़ज़ाई आलूदगी में हो रहा है मुसलसल इजाफा। उत्तर प्रदेश में भी ऑड इवन फार्मूला अपनाने की तैयारी। सीएम योगी की सदारत में ऑड इवन फार्मूले पर किया गया गौर। अगर 1-2 दिन में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी नहीं आई तो फार्मूले को दी जा सकती है मंजूरी। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी को लेकर एनजीटी ने आज खुद मुदाखलत की है। फ़ज़ाई आलूदगी मामले में एनजीटी ने मरकजी हुकूमत के अहदेदारों को किया तलब। आज मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड दिल्ली आलूदगी कंट्रोल बोर्ड कमेटी के अहदेदारान से मुलाकात करेगी और आमने सामने होगी बात। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल हो रहा है इजाफा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। दिल्ली में सांस लेने में हो रही है दुश्वारी। तेज हवाओं और ऑड इवन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में आई है कमी। मुल्क में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक। मुरादाबाद में कांग्रेस के कारकुनान आलूदगी से बचने के लिए मास्क पहनकर इजलास में हुए शामिल। हरियाणा के किसानों पर जिला इंतजामिया की तरफ से की गई कार्रवाई। पराली जलाने वाले 150 किसानों पर लगाया गया तकरीबन 2 लाख का जुर्माना। किसान नाराज। हरियाणा असेंबली के स्पीकर का इंतखाब। ज्ञानचंद गुप्ता को मुतफ़क़ा तौर पर स्पीकर मुंतखब किया गया। पंचकूला से बीजेपी रुकन असेंबली है ज्ञानचंद गुप्ता। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ आज किसानों का एहतजाज। नोएडा के तमाम 81 देहातों के किसान नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 4 पर करेंगे एहतजाज। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी, देखो और इंतजार की पॉलिसी पर बीजेपी कर रही अमल। बीजेपी शिवसेना से बातचीत के लिए तैयार। ताहम सीएम के ओहदे पर समझौते को बीजेपी ने कर दिया है खारिज। शिवसेना ने आरएसएस चीफ को लिखा खत। शिवसेना ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को खत लिखकर कहा कि वो मुदाखलत करें और सालसी का किरदार अदा करें।
बहर में तूफान महा के सबब गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की पेशनगोई। 6 नवंबर की रात तूफान के गुजरात से टकराने का अंदेशा। महाराष्ट्र में भी अलर्ट। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी 6 से 8 नवंबर के दरमियान हो सकती है शदीद बारिश। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किया एहतजाज। इंडिया गेट पर वकीलों ने किया एहतजाजी मुजाहरा। 30 हजारी कोर्ट में 2 नवंबर को वकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान हुआ था तसादुम।